आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथयापा में। हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम देखने वाले हैं। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? एक इंटरफेस होता है। क्या होता है? इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस होता है। ठीक, ये इंटरफेस है, लेकिन किसके किसके मध्य इंटरफेस का काम करता है? यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कैसे काम करता है? ये इंटरफेस का जैसा वर्क करता है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करेगा? कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर हैं, ठीक, उसको क्या करेगा? ये पूरे तरीके से कंट्रोल करेगा। और जो सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं उनको भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। मतलब ये हुआ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहला चीज क्या है? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो है इंटरफेस का काम करता है। और ये क्या करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा। ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, अब आइए एक बार इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक, यह कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है। देखिए, सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या है? GMNAA इनपुट आउटपुट 1956 में फर्स्ट ओएस मतलब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। IBM 704 में जो है इसका यूज किया गया था। ठीक, जनरल मोटर के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? केन थॉमसन एंड डेनिस रिची ने 1969 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है इन्वेंशन किया था। ठीक, ये बेल लैब में किया गया था। ठीक है, केन थॉमसन एंड डेनिस रिची ने 1969 में यूनिक्स ओएस का जो है इन्वेंशन किया था। ठीक, फिर क्या? बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने 1981 में MS DOS का जो है माइक्रोसॉफ्ट के लिए जो है इन्वेंशन किया था। लाइनस टॉरवॉल्ड्स ने 1991 में लाइनक्स का जो है इन्वेंशन किया था। और ये क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, ये पूछा जाता है लाइनक्स का इन्वेंशन किसने किया, तो आप देख सकते हैं लाइनस मतलब LI हो गया और यहाँ से LI मतलब लाइनस टॉरवॉल्ड्स हो गया। ठीक है, लाइनक्स का इन्वेंशन लाइनस टॉरवॉल्ड्स ने किया 1991 में। ओपन सोर्स के जैसे ये वर्क करता है। ठीक, स्टीव जॉब्स एंड एप्पल की टीम ने 1984 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो एप्पल इंक कंपनी में जो है के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि मैक OS क्या है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में किसके लिए है? एप्पल के आईफोन या मोबाइल में वर्क किए जाते हैं ये। ठीक, इसको बनाया किसने था? तो स्टीव जॉब्स एंड एप्पल की टीम ने जो है इसको बनाया था। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड वाज GMNAA इनपुट आउटपुट इन 1956 फॉर IBM 704। ये पूछा जाता है किसके लिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, तो आपका जवाब क्या होगा? IBM 704। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं क्या चीज़ है, क्या क्या फंक्शन है। पहला क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट है। ठीक, प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल रनिंग प्रोग्राम एंड एलोकेट्स CPU टाइम। ठीक, चल रहे प्रोग्रामों को नियंत्रित करता है और CPU को जो है समय देता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। ये इसका मतलब क्या है? नाम से ही दिख रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट मतलब मेमोरी का जो है मैनेजमेंट ये करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? डेटा फाइल को संगठित और संग्रहित करेगा, मतलब फाइल को मैनेज करने की सारी चीज ये करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपके कंप्यूटर पे लगे होते हैं उनको क्या करेगा? ये कंट्रोल करने वाला है। ठीक है, यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि GUI और CLI फॉर इंटरेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें। ठीक, मतलब ये उपयोगकर्ता और सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस प्रदान किया जाएगा ताकि उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन जो है बन सके। नेक्स्ट क्या है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसमें क्या चीजें होंगी? प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब सिस्टम को अनाधिकृत प्रवेश से सुरक्षा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एंटीवायरस डाल करके
जो वायरस से इसको क्या किया जाएगा, बचाने का काम कौन करेगा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है। ठीक, अब इसके टाइप देख लेते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। पहले नंबर पे आता है बैच ओएस, नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्स है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक लास्ट है सेवेंथ नंबर में इम्बेडेड इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब आइए जानते हैं इन सातों टाइप को जो है एक एक करके जो है पढ़ते हैं। जी, हम लोग देखने वाले हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला टाइप है उसको देखने वाले हैं। ठीक, पहले नंबर पे क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो बैच होता है, बैच का मतलब क्या होता है, बैच का मतलब होता है ग्रुप होता है। ठीक है, ठीक, इसमें जो भी वर्क होगा, इसमें जो भी वर्क होगा वो कैसा होगा, पूरे ग्रुप का होगा। ठीक ना, पूरे ग्रुप के साथ होगा। जो भी वर्क होगा कैसा होगा, पूरे ग्रुप के साथ। ग्रुप मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं, बैच बोल सकते हैं। ठीक ना, पूरे बैच के साथ होगा। और इसमें जो है आपका कोई यूज़र का जो है इंटरफेयर नहीं होगा, कोई यूज़र का इंटरफेरेंस नहीं होगा, यूज़र का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है, इंटरफेयर, यूज़र का कोई भी इंटरफेयर नहीं होने वाला है। इसमें कोई भी वर्क होगा, कोई भी काम होगा, वो कैसा होगा, ग्रुप में होगा, इकट्ठा होगा। ठीक है, और यूज़र का कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं होने वाला। ठीक, तो इसका देख लेते हैं क्या है डिफिनीशन। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जैसी जॉब या कार्य को ग्रुप में इकट्ठा किया जाता है और यूजर के हस्तक्षेप के बिना एक के बाद एक चलाया जाता है। ठीक, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये है IBM मेन फ्रेम सिस्टम। ठीक, IBM मेन फ्रेम सिस्टम, ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक, पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक, ये जो है इसका जो इन्वेंशन हुआ है ये 1950s में हुआ है, यूज्ड इन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो उस समय के मेन फ्रेम कंप्यूटर बने थे उसमें जो है इन सब का जो है यूज़ किया जाता था। ठीक है, एग्जाम टिप की अगर बात की जाए, एग्जाम में क्या पूछा जाता है इसमें, नो डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन इन बैच ओएस। बैच ओएस में कभी भी जो है यूजर का जो है इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये सवाल बनता है आपसे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट टाइप टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से देखने से ही लग रहा होगा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम का बंटवारा। क्या, टाइम का बंटवारा। ठीक, बंटवारा, टाइम का यहाँ पे क्या होने वाला है, बंटवारा होने वाला है। ठीक है, ठीक, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, टाइम शेयरिंग बोला जाता है। ठीक, देख लीजिए इसमें क्या डिफिनीशन है। इस सिस्टम में एक साथ कई यूजर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, इस वजह से जो है इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। मतलब ये कि जो CPU है आपका वो क्या करेगा, समय को सभी यूजर्स में जो है बांट देता है ताकि सबको बराबर उपयोग करने का मौका मिल सके। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कैसे हैं, यूनिक्स हो गया, मल्टिक्स हो गया। ठीक, ये दो इसके जो है मेन एग्जाम्पल हो गए, यूनिक्स और मल्टिक्स। ठीक, और इसका जो इन्वेंशन हुआ था 1960s में हुआ था। ठीक, इसमें क्या होता है, मल्टीपल यूजर होते हैं, सेम टाइम पे क्या होते हैं, मल्टीपल यूजर होते हैं, और शेयर्ड होता है क्या, CPU जो है आपका शेयर करता है। ठीक है, ठीक, मल्टीपल यूजर सेम टाइम और शेयर्ड CPU क्या होता है, इसमें शेयर किया जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके एग्जाम्पल कौन से, यूनिक्स हो गया और मल्टिक्स हो गया, मल्टिक्स, ये तो आपके एग्जाम्पल हो गए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, इसमें क्या हो गया, जैसे आपका एक कोई कंप्यूटर है तो उससे क्या होगा, बहुत से ढेर सारे कंप्यूटर में क्या किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी चीज़ें। ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी चीज़ें। ठीक, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ें हैं वो लगभग जो है एक ही कंप्यूटर से क्या की जाएगी, मैनेज की जाएंगी। एक ही कंप्यूटर से क्या की जाएंगी, मैनेज की जाएंगी या फिर कंट्रोल किए जाएंगे, उन्हीं को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक, देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कई जुड़े हुए कंप्यूटरों को ऐसे नियंत्रित करता है जैसे वे एक ही सिस्टम हो। ठीक, मतलब कि वो ये जो होगा ये क्या करेगा, एक ही कंप्यूटर सबको क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक लोकस हो गया, अमोएबा हो गया, गूगल्स एंड्रॉयड क्लाउड OS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक,
इन सब का जो इन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था, 1970s में हुआ था। ठीक, एग्जाम्पल याद रखिएगा, लोकस, एमोएबा, गूगल्स एंड्रॉयड क्लाउड ओएस हो गया। ठीक, ये इसके 3 जो है मेन एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये किसके एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये 1970s में हुए थे। एग्जाम टिप का मतलब क्या, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसमें मेनी कंप्यूटर हैं, वन लॉजिकल सिस्टम से क्या होंगे, कंट्रोल होंगे। ठीक है ना, ढेर सारे कंप्यूटर किससे कंट्रोल होने वाले हैं, किससे कंट्रोल होने वाले हैं, वन लॉजिकल सिस्टम से कंट्रोल होंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप 4, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो है इंस्टेंट, क्या, इंस्टेंट रिएक्शन दे करेगा, ये इंस्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि इंस्टेंट जो कुछ भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, इंस्टेंट होंगी, तुरंत के तुरंत होती हैं। जैसे इसका जो हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ पे करेंगे, जैसे रोबोटिक्स में कर लेंगे, रोबोटिक्स में कर लेंगे। ठीक है, और इसका जो है यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, मिसाइल में करेंगे। ठीक, मिसाइल में कर लेते हैं, मेडिकल फील्ड में हम लोग इसका जो है कर लेते हैं, मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। जैसे एक इसका डिफिनीशन देख लीजिए क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स देने के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग रोबोटिक्स, मिसाइल सिस्टम और मेडिकल उपकरणों में होता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, देख लीजिए, क्यूएनएक्स हो गया, वीएक्स वर्क्स हो गया, आरटी लाइनक्स हो गया। ठीक है, इसका इन्वेंशन कब हुआ था, 1980s में जो है इसका इन्वेंशन किया गया था। ठीक, एग्जाम्पल एक बार फिर से देखिएगा, क्यूनेक्स, वीएक्स वर्क्स, आरटी लाइनक्स हो गया। ठीक है, एग्जाम टिप में क्या है, यूज्ड इन रोबोट, मिसाइल एंड एम्बेडेड सिस्टम में जो है इसका यूज किया जाता है। और ये कैसा होता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स करता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स ये करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो भी कंप्यूटर होंगे, ठीक, इसमें जो भी कंप्यूटर होंगे वो किससे जुड़े होंगे, नेटवर्क से जुड़े होंगे। ठीक, किससे जुड़े होंगे, नेटवर्क से जुड़े होंगे, ताकि कोई भी कमांड दिया जा सके तो वे जो है एग्जीक्यूट हो सकें। ठीक, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उन कंप्यूटरों को नियंत्रित करता है जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं, ताकि डेटा, प्रिंटर और एप्लीकेशन शेयर किया जा सके। ठीक है, ठीक, मतलब कि इसमें ऐसे कंप्यूटर को जो है कंट्रोल करने की बात की जा रही है जो किससे जुड़े हों, नेटवर्क से जुड़े हों, ताकि डेटा, प्रिंटर और एप्लीकेशन सबको क्या किया जा सके, शेयर किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, नोवेल नेटवेयर, विंडोज सर्वर, लाइनक्स सर्वर। ठीक, क्या है, लाइनक्स सर्वर, विंडोज सर्वर, नोवेल नेटवेयर हो गया। ठीक, 1983 में जो है इसका इन्वेंशन हुआ था। ठीक, इसमें क्या होता है, यूज्ड इन लैन, वैन एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, लैन, वैन और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का यूज किया जाता है। ठीक, ताकि जो है कुछ चीज़ों को क्या कर सकें, हम लोग शेयर कर सकें। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जनरली जो है विशेष रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बनाया गया है। यह टच इनपुट, बैटरी और नेटवर्किंग को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। ठीक, इसके एग्जांपल देख लीजिए, एंड्रॉयड बेस्ड ऑन लाइनक्स हो गया, आईओएस एप्पल, हारमोनी ओएस हुआवे। इन्वेंटेड कब हुआ था, ये 2000 के आसपास में हुआ था, 2000 में हुआ था। ठीक, एग्जाम्पल एंड्रॉयड हो गया, ये बेस्ड ऑन किस पे होता है, लाइनक्स कर्नल पे बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या चीज़ है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम उन उपकरणों में उपयोग किया जाता है जिनमें सॉफ्टवेयर डिवाइस के अंदर ही एम्बेडेड होता है, जैसे वॉशिंग मशीन, एटीएम, कैमरा। ठीक, एम्बेडेड का मतलब क्या हो गया कि फिट होना। ठीक ना, एम्बेडेड का मतलब क्या हो गया, फिट हो गया। कि जैसे मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक ना, कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर पहले से ही हमने क्या कर दिया, कोई प्रोग्राम क्या कर दिया, फिट कर दिया, कोई प्रोग्राम जो है फिट कर दिया। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, जैसे आपका क्या हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। ठीक है ना, वॉशिंग
वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक। अब वॉशिंग मशीन में क्या हो गया, आप कपड़ा धुलने के लिए डालते हैं तो आप क्या उसमें टाइम पीरियड एक लगा देते हैं कि भाई इतने देर में जो है ये कपड़ा जो है धुल जाना चाहिए। तो वहां पे क्या आपने प्रोग्राम को पहले से ही फिट कर दिया है, इम्बेड कर दिया है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वॉशिंग मशीन है, एटीएम है, कैमरा है, ठीक है, ये चीजें हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है, इसमें देखिए विंडोज सीई है, वीएक्स वर्क्स है, क्यूनेक्स है, ठीक है। इसका जो है इन्वेंशन 1990s में हुआ था, यूज्ड इन अप्लायंस एंड स्मार्ट डिवाइस, ठीक है। जो स्मार्ट डिवाइस है उसमें इसका जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्विक समरी एक देख लेते हैं, जल्दी से क्विक समरी एक देख लेते हैं। बैच ओएस क्या है, इसका जो एग्जाम्पल है क्या, IBM OS है, 1950s में है, इसमें कोई भी यूजर का इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। टाइम शेयरिंग OS क्या है, इसमें एग्जाम्पल यूनिक्स है, 1960s में था, इसमें मल्टी यूजर है, ढेर सारे यूजर जो है इसमें रहते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड OS है, इसका एग्जाम्पल क्या है, लोकस है, 1970s में है, मेनी कंप्यूटर एज वन, ठीक, ढेर सारे कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रियल टाइम OS क्या है, इसमें क्या है, VX वर्क्स है, 80s में हुआ था, इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। नेटवर्क OS में क्या होता है, विंडोज सर्वर जो है इसका एग्जाम्पल हो गया, 83 के आसपास में ये इन्वेंट किया गया था और इसमें नेटवर्किंग कंट्रोल की जो है सुविधा दी गई है। मोबाइल OS क्या है, इसका एग्जाम्पल एंड्रॉयड है, ये 2000 के आसपास में बना है और स्मार्टफोन टैबलेट में जो है यूज किया जाता है इसको, मोबाइल OS को। और एम्बेडेड OS का एग्जाम्पल क्या है आपका, क्यूनेक्स है, 1990s में ये बना है। बिल्ट इन डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसों में जो है इसका यूज किया जाता है। एक बार देख लेते हैं, एग्जाम बूस्टर पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट OS क्या था, GMNAA इनपुट आउटपुट 1956, ठीक। फर्स्ट टाइम शेयरिंग OS क्या है, मल्टिक्स है। मोबाइल OS एग्जाम्पल क्या है, एंड्रॉयड है, लाइनक्स बेस्ड है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, VX वर्क्स है। डिस्ट्रीब्यूटेड OS का एग्जाम्पल क्या है, लोकस है, ठीक। जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके एग्जाम्पल एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसा डेस्कटॉप OS है, इसके क्या क्या हो जाएंगे, विंडोज हो गया, मैक OS हो गया, लाइनक्स हो गया, ठीक। लाइनक्स, मैक OS, विंडोज, ये कैसे है, डेस्कटॉप OS है। मोबाइल OS के बारे में बात किया जाए तो एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ठीक है। सर्वर OS के बारे में बात किया जाए तो यूनिक्स हो गया, लाइनक्स सर्वर हो गया, विंडोज सर्वर हो गया, ठीक। विंडोज सर्वर हो गया, लाइनक्स सर्वर हो गया, यूनिक्स हो गया, ठीक। मेन फ्रेम OS की बात की जाए तो ZOS हो गया, OS 390 हो गया, ठीक। एम्बेडेड OS के बारे में बात किया जाए तो VX वर्क्स हो गया, QNX हो गया, RT लाइनक्स हो गया, ठीक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम GMNAA इनपुट आउटपुट, ये बता चुका हूँ, 1956। हु डेवलप्ड यूनिक्स OS, केन थॉमसन एंड डेनिस रिची ने किया था। विच OS इज ओपन सोर्स, लाइनक्स है, ये बहुत बार पूछा गया भाई, लाइनक्स क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। हु डेवलप्ड लाइनक्स को किसने डेवलप किया था, देखिए लाइनक्स और लिनस टॉरवाल्ड्स ने इसको 1991 में किया था, लिनस टॉरवाल्ड्स ने 1991 में किया था। एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन विच OS, एंड्रॉयड जो है किस OS पे बेस्ड है, लाइनक्स कर्नल पे बेस्ड है। एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम OS, क्यूनेक्स, VS वर्क्स, ठीक। VS वर्क्स या क्यूनेक्स ये क्या है, रियल टाइम OS है। एग्जाम्पल ऑफ बैच प्रोसेसिंग OS, IBM OS मेन फ्रेम, ठीक। व्हाट टाइप ऑफ OS इज विंडोज, OS इज इन विंडोज। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग OS, ठीक है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हो गया कि एक साथ ढेर सारे यूजर और एक साथ ढेर सारे टास्क को जो है उस पे ऑपरेट किया जा सकता है, उसे क्या बोला जाता है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग OS बोला जाता है, ठीक है। ये विंडोज का जो है OS है। विंडोज पे कौन से तरीके का, विंडोज पे किस तरीके का OS होता है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन OS, OS का क्या फंक्शन है, तो ये क्या होता है, इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या होता है, इंटरफेस जो होता है वही क्या कहलाता है, आपका OS कहलाता है, ठीक। अब एक बार देख लीजिए, शॉर्ट समरी में देख लीजिए रिवीजन के लिए। OS क्या होता है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। फर्स्ट OS क्या था, GMNAA इनपुट आउटपुट। यूनिक्स 1969 थॉमसन एंड रिची ने किया। MS DOS 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने किया।
लाइनक्स 1991 में लाइनस टॉरवर्ड्स ने किया। एंड्रॉयड बेस्ड ऑन लाइनक्स है, लाइनक्स कर्नल पे। फंक्शन क्या होता है? प्रोसेस, मेमोरी, फाइल, डिवाइस, सिक्योरिटी, इंटरफेस। ठीक, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है फंक्शन होते हैं। और फिर अब आगे देखते हैं। आप लोगों ने जब पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पे आपने ये देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 तरीके का था। एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया और डिवाइस ड्राइवर हो गया। ठीक है, उन सब हर जगह पे और भी जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा उन सब हर जगह पे भी आपने इसका जिक्र जरूर सुना होगा। यूजर इंटरफेस, ठीक ना, आपने पढ़ा होगा यूजर इंटरफेस, ठीक ना, यूजर इंटरफेस पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में फुल डिटेल देख लेते हैं एक बार। यूजर इंटरफेस मतलब होता क्या चीज़ है, ठीक ना। देखिए, यूजर का मतलब क्या हो गया? जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, ठीक ना, जो ऑपरेटर हो गया, ठीक, जो ऑपरेटर हो गया, जो ऑपरेटर हो गया वो क्या हो गया? यूजर हो गया। ठीक, इंटरफेस का मतलब क्या हो गया? किसी से जो है बातचीत करना या फिर किसी से जो है आप इंटरेक्ट करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? इंटरफेस बोला जाता है। ठीक, मतलब किसी से क्या हो गया? इंटरेक्ट, किसी से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होता है? आपका इंटरफेस कहलाता है। ठीक है भाई। ठीक, तो अब इसमें क्या हो जाता है कि जब कोई यूज़र किसी कंप्यूटर से, ठीक ना, किसी कंप्यूटर से ठीक, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, ठीक ना, इंटरेक्ट करता है। ठीक, मतलब ये यूजर जो है इसको इनपुट देगा, कंप्यूटर इसको क्या देगा? आउटपुट देगा। ठीक, वही चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी यूजर इंटरफेस कहलाएगी। ठीक है, मतलब यूजर जो है कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब यूजर जो है कंप्यूटर से बातचीत कर रहा है, उसी को ही क्या बोला जाता है? यूजर इंटरफेस बोला जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, डेफिनेशन देखिए, यूजर इंटरफेस यूआई, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है? यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। ठीक, यूजर इंटरफेस मतलब कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा होता है जिसके माध्यम से यूजर कंप्यूटर से बातचीत मतलब या इंटरेक्शन करता है, यानी कमांड देता है और आउटपुट प्राप्त करता है, उसी को क्या बोला जाता है? यूजर इंटरफेस बोला जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप माउस से क्लिक करके कोई फाइल खोलते हैं या कीबोर्ड से कोई कमांड टाइप करते हैं तो वह तरीका जिससे आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं वही यूजर इंटरफेस कहलाता है। ठीक, इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? यूजर इंटरफेस का जो मेन पर्पज है वो क्या है कि यूजर और सिस्टम के बीच एक इंटरेक्शन बनाना। ठीक, दूसरा कमांड भेजने और आउटपुट प्राप्त करने की सुविधा देना ही कौन करता है? ये यूजर इंटरफेस करता है। ठीक है, फिर क्या है? कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली बनाना, ये भी क्या है? यूजर इंटरफेस के अंतर्गत ही। टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस, ठीक है, मतलब यूजर इंटरफेस के टाइप देख लेते हैं। पहले नंबर पे क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस, ये जो है CLI, ठीक, CLI, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। C मतलब क्या हो गया? कमांड हो गया। C मतलब क्या हो गया? कमांड। L मतलब क्या हो गया? लाइन हो गया। I मतलब क्या हो गया? इंटरफेस हो गया, इंटरफेस। ठीक, ये पूछा जाता है। C मतलब कमांड हो गया, L मतलब लाइन हो गया, I मतलब इंटरफेस। CLI, कमांड लाइन इंटरफेस हो गया, ये पहला। जो दूसरा टाइप है ये क्या है आपका? GUI। ठीक, GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, G मतलब क्या हो गया आपका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। ठीक है, इंटरफेस। ये चीज़ आपको जो है याद होनी चाहिए क्योंकि ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? तो G मतलब क्या हो गया? ग्राफिकल हो गया, ग्राफिकल। U मतलब यूजर हो गया, I मतलब इंटरफेस। तो GUI का मतलब क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। ठीक है, ये दूसरा टाइप हो गया आपका। थर्ड टाइप क्या है आपका? मेनू ड्रिवेन इंटरफेस। ठीक ना, मेन्यू ड्रिवेन इंटरफेस, ये क्या हो गया? थर्ड आपका जो है। फोर्थ टाइप आपका क्या हो गया? वॉइस यूजर इंटरफेस। ठीक है, वॉइस यूजर इंटरफेस हो गया। ठीक, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, वॉइस यूजर इंटरफेस हो गया। ठीक, पांचवा क्या हो गया आपका?
टच यूजर इंटरफेस हो गया, ठीक है, TUI, टच यूजर इंटरफेस हो गया, ठीक। 6 नंबर क्या हो गया, नेचुरल यूजर इंटरफेस हो गया, NUI, नेचुरल यूजर इंटर। आइए अब एक एक करके इन टाइप को जो है देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पहले नंबर पे क्या था आपका, कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, ठीक। इसमें क्या होगा, कंप्यूटर को जो है आपको कमांड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा। कमांड मतलब क्या हो गया, आदेश देना पड़ेगा, ठीक ना, आदेश देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, टेक्स्ट के फॉर्म में देना पड़ेगा, ठीक ना। टेक्स्ट के फॉर्म में क्या है, कंप्यूटर को जो है कमांड देना पड़ेगा, और फिर कंप्यूटर क्या करेगा, उसको जो है हर टेक्स्ट वाइज या कमांड वाइज क्या करेगा, रन करेगा, प्रोग्राम को जो है रन करेगा, और जो है चीज़ों को बेहतर बनाएगा। अब इसके डिफिनीशन में देखते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस में यूजर को, जो यूजर रहेगा वो क्या करेगा, टेक्स्ट आधारित जो है कमांड टाइप करेगा, ताकि कंप्यूटर कोई कार्य कर सके, ठीक। इसमें कमांड का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप कंप्यूटर खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे आपको पेंट ही देखना है, पेंट खोजना है, तो उसमें एक आता है, सर्च बार में आता है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, पेंट का जो कमांड होगा, आप पेंट का कमांड दे करके आप रन कर देंगे, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर आपका जो है उस एप्लीकेशन पे जा करके आपको ओपन करके दे देगा, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला क्या है, MS DOS, यूनिक्स टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक, CMD जिसको बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गई। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से एक बार देख लीजिए, MS DOS हो गया, यूनिक्स टर्मिनल हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक। इसके जो एडवांटेज हैं वो क्या होते हैं, फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, और मेमोरी का यूज जो है बहुत कम करता है, ठीक। डिसएडवांटेज में क्या है, डिसएडवांटेज में तो यही हो गया कि जो है इसमें जो है कमांड को मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक। जो आपको कमांड देना है, इसमें टेक्स्ट फॉर्म में राइट करना है, वो कमांड आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। आप तभी जो है आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या है, डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर्स। जो बिगिनर्स हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए क्या है, डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कमांड को आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इस वजह से आपके लिए क्या हो जाता है, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप CLI, MS DOS, ठीक, MS DOS को याद रखना है, और क्या था आपके पास, यूनिक्स टर्मिनल है, कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक। नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है, GUI में यूजर आइकन, विंडो, मेन्यू और बटन की मदद से कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, ठीक है। यह सबसे आसान और यूजर फ्रेंडली तरीका होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या हो गया, इसमें जो GUI इंटरफेस होगा उसमें यूजर क्या करता है, में यूजर आइकन, विंडो, मेनू और बटन की मदद से कंप्यूटर को क्या करेगा, पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, ठीक है भाई। अब आते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, मैक OS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लाइनक्स ये हो गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS, एंड्रॉयड और लाइनक्स, ये क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। इसका एडवांटेज क्या है, ईजी टू यूज़, इसका यूज़ करना बहुत ईजी है। अट्रैक्टिव इंटरफेस है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इसमें जो है कमांड को मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से ये क्या है, ईजी है, ठीक। इसके डिसएडवांटेज देख लीजिए। स्लोअर देन CLI, जो आपका CLI है उससे क्या है, ये थोड़ा सा स्लोअर है, थोड़ा सा धीरे चलेगा है। यूजेस मोर मेमोरी, इसकी जो मेमोरी की पावर है वो थोड़ा मेमोरी ज़्यादा यूज करता है ये। एग्जाम टिप में देख लेते हैं, GUI यूजेस आइकन्स एंड मेन्यूज, ठीक। एग्जाम्पल क्या है आपका, विंडोज़ है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे क्या है, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। इसमें क्या चीज़ है, इस इंटरफेस में विकल्पों, जो मेन्यू है कि एक सूची दी जाती है जिससे यूज़र कोई भी एक विकल्प चुनकर कार्य कर सकता है, ठीक। जैसे आप कंप्यूटर जब आप ऑपरेट करते हैं तो माउस का जो है राइट बटन आप जब क्लिक करते हैं तो ढेर सारे ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए लिखा है कट है, कॉपी है, पेस्ट है, सेलेक्ट ऑल है, तो ढेर सारे तरीके के जो है ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे ओपन लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं। तो आप किसी एक पे क्लिक कर देंगे
तो वो चीज़ आपके लिए हो जाता है। उसी को बोला जा रहा है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस हो जाता है, ठीक। मतलब आपके पास चीज़ें लिखी लिखाई रहेंगी, आपको बस टच कर देना है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस का यही मतलब होता है कि आपको एक मेन्यू दिया जाएगा, मेन्यू की एक सूची दी जाएगी, ठीक, जिससे यूजर कोई भी एक विकल्प चुनकर अपना कार्य कर सकता है, ठीक। जैसे एटीएम मशीन पे आप जाते हैं तो वहाँ ढेर सारे बटन होते हैं, आपको वहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे पैसा निकालना है या फिर बैलेंस चेक करना है, पिन जनरेट करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे विकल्प रहेगा, आपको चीज़ें करनी होती हैं। मोबाइल फ़ोन सेटिंग मेन्यू हो गया, ओल्डर सॉफ्टवेयर लाइक टर्बो सी, बायस सेटअप। हाँ, बायस का जो है कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायस का मतलब ही यही होता है, ठीक है, ठीक। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इजी टू बिगनर, बिगनर के लिए बहुत इजी होता है। नो नीड टू टाइप कमांड, इसमें कमांड को टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी वजह से ये क्या है, बिगनर्स के लिए इजी होता है, ठीक। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड ऑप्शन रहेंगे, ठीक है भाई। जब आपके पास मेन्यू रहेगा तो उसमें क्या है, बहुत कम चीज़ें जो है आपके पास उसमें लिखी हुई आएंगी, तो ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, लिमिटेड हो जाएगा, ठीक। कैन बी स्लो फॉर एक्सपीरियंस्ड यूजर, कैन बी स्लो फॉर एक्सपीरियंस यूजर हो गया, ठीक। ये चीज इसके जो है डिसएडवांटेज इतने हो गए। एग्जाम्पल ऑफ मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, जैसे क्या हो गया आपका एटीएम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वॉइस यूजर इंटरफेस। क्या हो गया? इस यूजर इंटरफेस में यूजर आवाज के जरिए कंप्यूटर से बात करता है, सिस्टम आवाज पहचान कर कार्य करता है। आप देख सकते हैं इसके टाइप से वॉइस यूजर इंटरफेस, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो यूजर होगा वो कंप्यूटर से किस तरीके से जो है इंटरेक्ट करने वाला है, कंप्यूटर से किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, अपने वॉइस के थ्रू। किसके थ्रू करेगा? वॉइस के थ्रू इंटरेक्ट करने वाला, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया, ठीक। गूगल असिस्टेंट से आप बात करते हैं, आप उसको बोलते हैं कि भाई ये कर दो, वो कर दो। श्री हो गया, ठीक। श्री एप्पल में जो है, एप्पल के जो फ़ोन होते हैं उसमें जो आपका बात करने के लिए जो असिस्टेंट होती है वो कौन? श्री हो गया आपका एप्पल आईफोन में जो है सीरी होती है। एलेक्सा हो गया आपका अमेजन से एलेक्सा आ गई, ठीक। ये जो है आपके पास क्या है, वॉइस यूजर इंटरफेस है, गूगल असिस्टेंट, सीरी और एलेक्सा हो गया, ठीक है। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। हैंड्स फ्री ऑप्शन होता है। हैंड्स फ्री ऑप्शन का मतलब कि आपको हाथ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बोल करके इसमें काम चला सकते हैं, ठीक है। एजे फॉर डिसेबल्ड और विजुअली इम्पेयर्ड यूजर, इसका मतलब ये हो गया कि जो है, जो आपके डिसेबल्ड या विजुअली इम्पेयर्ड यूजर हैं उनके लिए बहुत आसान है, मतलब जैसे दिव्यांग लोग हो गए उनके लिए क्या है, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसमें क्या है? नीड्स इंटरनेट एंड वॉइस एक्यूरेसी, इसमें वॉइस एक्यूरेसी का जो है बहुत मसला हो जाता है, ठीक है। और इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। इंटरनेट रहेगा तो ही ये काम करेगा। और वॉइस एक्यूरेसी मतलब अगर आप साफ साफ जो है बोलेंगे, एक्यूरेसी आप करेगी तो उस तरीके से वो रिकॉग्नाइज करेगा इंस्ट्रूमेंट आपका, ठीक है। समटाइम्स मिस इंटरप्रेट्स वर्ड्स, जैसे आप कुछ बोल रहे हैं और जो है आपके सामने जो डिवाइस है वो इंटरप्रेट जो है आपका कुछ गलत इंटरप्रेट कर ले रहा है, तो उस समय जो है दिक्कतें आ जाती हैं, यही इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ वॉइस इंटरफेस का एग्जाम्पल क्या है? सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट हो गया, ठीक। नेक्स्ट है टच यूजर इंटरफेस, इसमें क्या हो जाएगा, यूजर और जो है कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस का काम करेगा वो कौन काम करने वाला है? टच। कौन करने वाला? टच। मतलब टच के थ्रू जो है यूजर कंप्यूटर से बात करने वाला है इसमें, ठीक है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टच यूजर इंटरफेस बोलने वाले हैं, ठीक है। टच इंटरफेस में यूजर स्क्रीन पर सीधे स्पर्श या टच करके कार्य को करता है, ठीक। जैसे स्मार्टफोन हो गया आपका, एंड्रॉयड, आईओएस हो गया, एटीएम टच स्क्रीन हो गई, टैबलेट हो गया, ठीक है। इन सब पे क्या होता है, जो है यूजर जो है टच करके कंप्यूटर पे कार्य कर सकता है, ठीक है। एडवांटेज, वेरी फास्ट एंड कन्वीनियंट होता है, ये बहुत तेज होता है और सही सुविधा पूर्वक होता है, बढ़िया रहता है ये। नो नीड फॉर माउस और कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसमें। डिसएडवांटेज इसके क्या है? प्रिंट्स एंड कैलिब्रेशन इशू, ठीक है। फिंगरप्रिंट और कैलिब्रेशन का जो इशू रहता है इसमें
वो चीज़ इसमें थोड़ी सी आती है, ठीक है। एग्जाम टिप में एग्जाम्पल एंड्रॉयड, आईफोन, एटीएम टच स्क्रीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका नेचुरल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या चीज़ होती है ये देख लेते हैं। नेचुरल यूजर इंटरफेस में क्या होगा, जो यूज़र है वो अपने कंप्यूटर से, ठीक ना, वो अपने कंप्यूटर से कैसे बात करने वाला है, गेस्चर से कैसे बात करेगा, गेस्चर से बात करेगा या फिर फेशियल रिकॉग्निशन से जो है बात करेगा। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल यूजर इंटरफेस बोला जाता है, क्योंकि इसमें यूजर जो है कंप्यूटर से गेस्चर के थ्रू बात करेगा या फिर फेशियल रिकॉग्निशन से बात करने वाला होता है, ठीक। जैसे देख लीजिए, इस इंटरफेस में यूजर हाव भाव या चेहरे की पहचान से कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। जैसे एग्जाम्पल में माइक्रोसॉफ्ट कनेक्ट हो गया, फेस आईडी ऑन आईफोन हो गया, गेस्चर कंट्रोल टीवीएस हो गया, ठीक है। समरी देख लेते हैं एक बार, ठीक। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, MS DOS हो गया, इसमें टेक्स्ट कमांड दिया जाता है। GUI ग्राफिकल इंटरफेस, विंडोज एग्जाम्पल हो गया, आइकॉन्स मेन्यूज से चीज़ें होती हैं इसमें। मेन्यू ड्रिवन, ठीक, मतलब मेन्यू आधारित होता है ये, ठीक है। इसमें जैसे ATM हो गया, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। VUI वॉइस इंटरफेस, सिरी एलेक्सा वॉइस कमांड हो गया इसमें। टच इंटरफेस रहेगा, एंड्रॉयड हो गया, टच कंट्रोल हो गया। NUI नेचुरल इंटरफेस है, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट गेस्चर हो गया, मोशन, इन सब से चीज़ें ये कंट्रोल होती हैं, ठीक। तो ये जो है आपके इस तरीके से ये आपका यूजर इंटरफेस जो है कंप्लीट हो जाता है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज यूजर इंटरफेस, लिंक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ GUI विंडोज हो गया, एग्जाम्पल ऑफ CLI MS DOS हो गया, ठीक। और GUI में विंडोज हो गया, CLI में MS DOS हो गया। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस में ATM हो गया, वॉइस यूजर में Siri और एलेक्सा हो गया। टच इंटरफेस में स्मार्टफोन हो गया। नेचुरल गेस्चर में क्या हो गया, नेचुरल यूजर इंटरफेस हो गया, ठीक। तो इस तरीके से जो है आपका ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके जितने भी चीज़ें थी वो सब के सब क्या हो गए, फिनिश हो गए हैं। अगर कुछ छूटा होगा तो उसको जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक क्या होता है, यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, थैंक यू। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।